श्री सद्गुरु महाराज की जय। आगे पढ़ते हैं। पूज्य संतसेवी बाबा आपके आदेश से आपके दाईं ओर कुर्सी पर आपको चम्मच से भोजन कराने बैठते हैं और मैं नीचे आपके चरण सहलाने बैठ जाता हूँ। पूज्य संतसेवी बाबा के अस्वस्थ होने पर या सत्संग प्रचारार्थ कहीं बाहर जाने पर पूज्य श्री राम लगन बाबा भी आपको भोजन कराते हैं। भोजन प्रारंभ करने के पूर्व आप काली तुलसी की 3-4 पत्तियां धुलवाकर अनिवार्य रूप से खाते हैं। पहले आप दिन में भात दाल तरकारी खाते थे, अब दाल तरकारी के साथ गेहूं के आटे की रोटी खाने लगे हैं। खाद्य पदार्थों के अलग अलग खाने का क्रम इस तरह होता है। तुलसी की 3-4 पत्तियां, 1 चम्मच बेसन और छेने से बने झिलिया मूंग की दाल में भिंगाई गई सूखी रोटी का 1/4 टुकड़ा और साग सब्जी का रस घोटकर उसकी सिट्ठी फेंक देते हैं। बीच बीच में एकाध घूंट जल पीते जाते हैं। जीरे की बुकनी डाले गए 2-3 चम्मच मीठे और अदरक का रस मिलाकर मिला हुआ मूंग का एकाध पापड़ लेकर भोजन समाप्त करते हैं। भोजन करने के समय भी कभी कभी आपकी अंतर्मुखता की अवस्था आ जाती है। भोजन की कुल मात्रा 1.5-2 छटांग से अधिक नहीं होती। भोजनोपरांत पूज्य श्री संतसेवी बाबा और मैं दोनों आचमन कराते हैं। दोनों में हंसे अन्न व साग सब्जी के अंश को मैं जल से धोए हुए नीम के खड़के से निकालता हूँ और फिर कुल्ला करा दिया जाता है। प्रतिदिन भोजन करने के तुरंत बाद चलने की शक्ति के अनुपात में कुछ कदम टहल लिया करते हैं। उस समय टहलने के स्थान पर एक साफ चादर बिछा दी जाती है। दाएं हाथ में आप लाठी लेते हैं और पीछे से मेरे हाथों का सहारा पाकर टहलते हैं। टहल कर आप अपनी चौकी के पास आते हैं। पूज्य संतसेवी बाबा आपके हाथ की लाठी लेकर कमरे के उत्तरी पूर्वी कोने में रख देते हैं। चौकी पर आपको बैठा देता हूँ। कुछ देर बाद बैठने के बाद आपका आदेश पाकर आपको दाईं करवट लिटा देता हूँ। नाक का दाहिना स्वर खुल जाने पर आप चित्त लिटाने कहते हैं। बाईं करवट लेटने से दाहिना स्वर खुल जाता है, जिससे भोजन के पचने में विलंब नहीं होता। जाड़े के दिनों में खाने के बाद आप अपने निवास के निचले दक्षिणी बरामदे में जाकर बिछावन बिछी चौकी पर धूप की ओर पीठ करके बैठते लेटते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आगे फिर कल सुनाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।